और इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां पर दिवाली की खुशियां मनाई जा रही थी, तो आतिशबाजी के आड़ में शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में डबल मर्डर हो गया। ये वारदात दिल्ली के फर्श बाजार इलाके की है, जहां रात को करीब 8:30 बजे स्कूटी में सवार होकर दो लोग आए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गली में पटाखे चला रहे शख्स पर फायरिंग कर दी गई। हत्यारों ने 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें चाचा भतीजे की जान चली गई। पीले कुर्ते में जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें मृतक है और उनके साथ उनका भतीजा भी है, जिनका नाम आकाश शर्मा बताया जा रहा है। उनके भतीजे का नाम ऋषभ है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, उसमें पूरी वारदात आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ये कहानी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए कि यहां पर आपको आकाश शर्मा नजर आ रहे हैं पीले कुर्ते में, उनके साथ उनके भतीजे हैं। अब उन्होंने यहां पर लंबी वाली जो लड़ी है वो बिछा रखी है, उसको बस आग लगाने वाले थे, तभी स्कूटर में सवार होकर ये आरोपी आता है। बताया जा रहा है जो आरोपी है सफेद कुर्ते में है, वो इनको जानता था। एक शख्स पीछे मास्क पहना हुआ उतरता है, वो इंतजार करता है और उसके बाद देखिए जैसे ही आकाश शर्मा अपने घर में दाखिल होते हैं, वो अपने कमर में मौजूद जो छुपाकर लाया था पिस्तौल वो निकालता है और सीधे एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग कर देता है। अब देखिए गोली चलाया जा रहा है और उसके बाद वहां से वो फरार हो जाता है। जो बच्चा कुछ समझ पाता उससे पहले यहां पर गोलियां चल चुकी थी और इस गोलीकांड में जो आकाश शर्मा उसकी मौत हो गई और शायद जो बच्चा था जो बाहर खड़ा था, जब वो पीछे भागा तो उसके ऊपर भी शायद गोली चलाई गई, क्योंकि सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि वो नीचे गिर जाता है अचानक पीछे जाते हुए। अब पोस्टमार्टम भी होगा तो उससे जाहिर हो जाएगा और जब तफ्तीश होगी तो क्लियर होगा कि किस तरह से ऋषभ की मौत हुई थी। लेकिन आकाश शर्मा के ऊपर जो गोलियां दागी गई, आप देख सकते हैं बेखौफ होकर ये जो हत्यारा है एक के बाद एक कई गोलियां दागता, पीछे जैसे ही ऋषभ जा रहा है देखिए ये गिर जाता है। तो हो सकता है कि जाते हुए बचने के लिए उस पर भी फायरिंग की गई हो। लेकिन यह घटना यह बताती कि किस तरह से एक जानने वाले शख्स नहीं, अपने एक बताया जा रहा जो रिश्तेदारी में आते हैं उसके ऊपर गोलियां चलवाई। और यहां पर देखिए बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद आकाश शर्मा बहुत ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे थे इस व्यक्ति से, तो वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर यह फायरिंग की जाती है। और पहचान छुपाने के लिए इस हत्यारे ने अपने चेहरे पर मास्क भी लगा के रखा था। दिवाली की रात दिल्ली के फर्श बाजार में जो गोलीबारी हुई, जो डबल मर्डर है, उसकी जांच भी की जा रही है। वारदात में ये सीसीटीवी फुटेज बहुत ही मददगार साबित हो सकता है, जिसमें हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्राइम सीन पर जमा भीड़ और पास में ही बिखरे पड़े कारतूस के खोखे, ये बताने के लिए काफी है कि इस जगह पर फायरिंग हुई है, क्योंकि दिवाली वाली रात पटाखों के शोर की आड़ में हुई फायरिंग की इस वारदात में 2 लोगों को मौत की घाट उतारा गया है, जबकि एक 10 साल का बच्चा गोली लगने से घायल है। पुलिस के मुताबिक राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके के फर्श बाजार में हुई फायरिंग की वारदात में 5 गोलियां चली। 40 वर्षीय आकाश शर्मा और उनके भतीजे ऋषभ की मौत हो गई, जबकि मृतक का बेटा बुरी तरह घायल है। पुलिस इसे आपसी रंजिश में हुई वारदात मानकर चल रही है। 8:30 बजे के आसपास पीसीआर कॉल मिली। उस कॉल में ये था कि फर्श बाज़ार एरिया में बिहारी कॉलोनी में कुछ गोलियां चली हैं और वो गोलियां लगी भी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ, इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जाँच कर रहे हैं। सर कितने राउंड गोली चली? अभी प्राइमा फेसी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करीब 5 राउंड हम लोगों को मिले। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमलावरों ने आकाश शर्मा पर गोली चलाने से पहले उनके पैर छुए थे और फिर गोली मार दी। उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का है पीछे चला, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा, हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे, हमारा रिश्तेदारी है पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो, शक्ल पहचानते हो उनकी? क्या है नाम और कितने लोग आए थे, किससे आए थे? लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली। हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। इसमें डेथ किस किस की हुई है? इसमें डेथ किस किस की हुई है? मेरा भाई, क्या नाम है उनका? ऋषभ शर्मा। और पापा का क्या नाम है? ऋषभ शर्मा। और कितने राउंड गोलियां चलाई गई थी? 10 से 11। 10 से 11 राउंड आपने सुनी गोली? यही खड़ा था। मामा गेट पे खड़े थे, वो लड़ी लगा रहे थे, जो लंबी लड़ी होती वो लगा रहे थे। इतने में वो लक्ष्य आता है और एक लड़का पहले से गली में खड़ा था, एक लड़का
पहले से गली में खड़ा था, लक्ष्य आता है, वो उनके पैर छूने लगता है कि चाचा राम राम। और फिर जैसे पैर छूने लगता है ना, तो वो उस लड़के को बोलता है कि मार मार। फिर वो लड़का आता है, वो लड़का भगता हुआ आता है और यहाँ से मामा जैसे अंदर जाते हैं तो उन पर फायरिंग करता है 2 बार। वहीं पे क्रिश की भी फायरिंग होती है। इतना ऋषभ तो बस नीचे ही बैठा रहा था, रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको कभी मिलेगी, नीचे बैठा है, नीचे फायर पटाखे जला रहा, उसे लगा पटाखे जल रहे, उसे पता नहीं चला। फिर वो लड़का यहाँ से यहाँ इसके घर की तरफ भागने लगा। फायरिंग में जिस आकाश नाम के शख्स की मौत हुई है, उनकी मां का कहना है कि हमले का आरोपी कई दिनों से उनकी गली के चक्कर काट रहा था और वो दिवाली से 1 दिन पहले उनके घर मिठाई का पैकेट लेकर पहुंचा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने गेट नहीं खोला और फिर दिवाली वाले दिन हमलावर अपने मकसद में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावर के आकाश शर्मा के पास पहुंचने और फायरिंग करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो चुका है और पुलिस उसके आधार पर ही जांच कर रही है।